हेलो 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 हेलो। यहाँ पे वो नहीं है क्या मार्कर? कहाँ है? लाइए जी सर, पेन लाइए तो। है ये नहीं यहाँ पे? अरे यार, यहाँ कलम चाहिए, मार्कर चाहिए, पेन तो यहाँ आ जाएगा, वो मार्कर चाहिए। माइक ऑन है क्या? हाँ, हेलो हेलो हेलो। हो गया? ओके। हेलो 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 हेलो। ठीक है। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं चैप्टर वाइज। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट किए थे। आप लोग उसके लिए बार बार कॉल कर रहे थे कि सर चैप्टर वाइज नहीं होगा, तो हम मंडे टू फ्राइडे में चैप्टर वाइज स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो फ्राइडे को चलाए थे कथन एवं पूर्वधारणा। आज हम लोग करने वाले हैं कथन एवं कार्यवाही। फिर कल कोई चैप्टर होगा, फिर कल कोई चैप्टर होगा, फिर कल कोई चैप्टर होगा। प्रतिदिन सर एक एक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हम लोग। और अभी सर हम करा रहे हैं कथन एवं कार्यवाही। तो ध्यान से सुनिएगा, 20-22 सवाल मैं लेकर के आया हूं और 20-22 सवाल में मैं आपका कॉन्सेप्ट को पूरे तरह से क्लियर कर दूंगा साहब। आप बस टेंशन नहीं लीजिए, आप बस आराम से रहिए, ठीक है, और बस चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं सेशन को स्टार्ट करूं मैं सेशन को स्टार्ट। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर चैप्टर वाइज लाइए, चैप्टर वाइज लाइए, ला दिए चैप्टर वाइज। अब किसी का अता पता नहीं है, हैं अता पता तो रहना चाहिए ना। उसके बाद बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे। हाँ, और आज भी कई लोगों का फ़ोन आ रहा है, सर ऑफलाइन क्लास खुला है कि नहीं। तो मैं बता दूं, ऑफलाइन कोई भी क्लास नहीं खुला है, ऑनलाइन सारा क्लास चल रहा है, ऑनलाइन सारा क्लास चलेगा। ठीक है, रात में आज 8:15 में यूट्यूब का डिस्कशन भी होगा, सॉरी एलपी का डिस्कशन भी होगा। देखिए एलपी वाले भी कई लोग फ़ोन कर रहे थे कि सर एलपी का सेट 2 ही दिन हुआ है क्या। तो 2 ही दिन टाइम में मिला, फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे को किया हमने। सैटरडे संडे तो बंद रहता है। सोमवार को सर रक्षाबंधन था, मंगलवार को बच्चे आए हैं, आज बुधवार से सेशन शुरू हो गया। तो 8:15 में आप यूट्यूब पे जुड़ेंगे एलपी के डिस्कशन में। ठीक है, चलिए अब बताइए सेशन को स्टार्ट करें। चलिए तो सेशन को साहब स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 को देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कुछ कथन एवं कार्यवाही का कॉन्सेप्ट समझा दूं। कथन एवं कार्यवाही का मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद मैं आपको सर सवाल पर लेके आऊँगा। ठीक है, कथन एवं कार्यवाही का पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूँ। यहाँ कार्यवाही है, यहाँ देखिए सर कथन है। क्या है? पेन नहीं है? कोई गुरुजी लेके चल गए होंगे, जेबी में घर है, भुला के, पूछिएगा उनसे, होता है ऐसा कभी कभी। तो चलिए सर अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कथन और कार्यवाही का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्या होना चाहिए, जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहला चीज तो आप ये जानिए कि इस चैप्टर के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं भाई साहब, उस सवाल में एक कथन दिया जाता है और कथन में किसी न किसी समस्या को दिखाया जाता है। उसके बाद 2 कार्यवाही दिया जाता है। कार्यवाही वही सत्य होता है जो दिया गया समस्या का समाधान करे। अब यहाँ याद ये रखना होगा कि जैसा समस्या होगा वैसा ही समाधान होना चाहिए। जितनी छोटी समस्या होगी उतना ही छोटा समाधान होना चाहिए, जितनी बड़ी समस्या होगी वहाँ उतना ही बड़ा समाधान होना चाहिए। और समस्या का समाधान करने के लिए आप कथन में दी गई बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, तभी जाके आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। समस्या अगर गांव का होगा तो फिर ग्रामीण बन के समस्या को समाधान करना पड़ेगा, गांव का मुखिया बन के समस्या को समाधान करना पड़ेगा। अगर समस्या प्रशासनिक होगी तो प्रशासनिक अधिकारी बन के समस्या को समाधान करना पड़ेगा। मतलब एक को कहानी एकरा में लगाना है कि जैसन देवता वैसने पूजा। चलिए, जितने लोग जुड़े हैं काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा है हमने। लोग वैसे क्लास को देखना चाहते हैं जहां उनको दिमाग कम लगाना पड़ता है, और मेरे क्लास में तो भैया दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ, ऐप पर क्लास नहीं चलेगा। आज जब कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगा तो ऐप पर भी कोई क्लास नहीं चलेगा, क्योंकि ऑफलाइन से ही सीधे ऐप पर लाइव होता है, तो ऐप पे आज कोई क्लास नहीं है। कल से सारा क्लास सुचारू तरीके से शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर हम लोग क्वेश्चन पे चलें तो कह रहा है कि हाल के महीनों में बड़ी संख्या में इंटरनेट हैकर सामने आए हैं, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ता दहशत में है। अब सुनिएगा, इसका कहने का मतलब
मतलब है कि हाल के महीना में बड़ी संख्या में इंटरनेट हैकर, वो लोग क्या करते थे, इंटरनेट को हैक कर लेते थे, सामने आए हैं, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ता दहशत में पड़े हुए हैं। अच्छा आप ही बताइए, इंटरनेट हैकर अगर इंटरनेट को हैक कर लेंगे, हम लोग इंटरनेट उपयोग करता है तो दहशत में रहेंगे ना भाई कि अब क्या होगा, वो तो हैक कर ले रहे हैं, नेट चलबे नहीं करेगा। तो यह एक तरह का समस्या है, काहे कि यहाँ पे कार्यवाही दिया है। तो इस समस्या का समाधान क्या होगा कि सरकारी तंत्र को उन लोगों को पकड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो जिम्मेदार हैं, और उन्हें सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। यह जो समस्या का समाधान 1 नंबर में दिया हुआ है, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है, क्योंकि ये काम पकड़ने का काम आपका सरकारी तंत्र ही कर सकता है, प्रशासनिक अधिकारी ही कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान से लोग पकड़े नहीं जाएंगे, नॉर्मल इंसान पकड़ता भी नहीं है। तो पहला सही है। दूसरा करा, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट का उपयोग करने से दूर रहने की सलाह दी जानी चाहिए। ये तो गलत है सर। अगर यहाँ पे इंटरनेट हैकर इंटरनेट को हैक कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे उपयोगकर्ता को आप कहिएगा कि आप लोग चलेबे मत करिए, तो ये तो गलत बात है ना। उनके साथ भेदभाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उनके साथ भेदभाव हो जाएगा। उनका जन्मसिद्ध अधिकार का आप हनन करिएगा। तो बताइए, समस्या कोई और उत्पन्न कर रहा है, माना आप कोई और को कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो यहाँ पे आंसर होगा, यदि केवल एक की जानी चाहिए, यदि केवल कार्यवाही एक की जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सवाल सभी लोग समझ गए होंगे। जितने लोग समझ गए हैं वो सारे एक बार 8 टाइप कर दीजिए, और जो नहीं समझे हैं वो 4 टाइप कीजिए। जो समझ गए हैं 8, जो नहीं समझे हैं 4 टाइप कीजिए। अगर पहला सवाल सर आप समझ गए होंगे ना, तो आगे के और भी सवाल बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगला सवाल मैं आपको खुद बनाने के लिए कहूँगा, और उसके लिए सर 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड टाइम भी दूंगा, ठीक है। बीएसएससी का क्लास कब से होगा सर? ऑफलाइन में कल से बीएसएससी का क्लास शुरू हो रहा है 12 से 3 पीएम। 12 से 3 पीएम में कल से शुरू हो रहा है। 12 से 3 पीएम में कल से शुरू हो रहा है। टाइमिंग रहेगा 12 से 3, ठीक है। अब फी रहेगा इसका मात्र 499 रुपया। ऑल सब्जेक्ट का फी है ये बाबू, ऑल सब्जेक्ट का ये फी है, ठीक है। चलिए 8 सभी लोग समझ कर दिए कमेंट, सभी लोग समझ गए। तो आइए अब जरा आप हमें 2 नंबर सवाल का उत्तर बताइए, क्या बताएंगे? चलिए, देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ा है, अब इसका कार्यवाही क्या होगा? जल्दी पढ़िए और जल्दी बताइए उत्तर क्या मारेंगे। सर आज इसका सुपाड़ा साफ कर दीजिए। प्योर सर, बिल्कुल सर, मैं 100% कर दूंगा, बस आप जुड़े रहिए सर, आप पढ़ते रहिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जितना लोग जुड़ेंगे मैं उतना ही लोगों को पढ़ाऊंगा। जो नहीं जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, जब दिल करेगा तब जुड़िएगा। चलिए इसका उत्तर बताइए, कौन सा सही है कौन सा गलत है? ऑप्शन कौन सा, ए की बी की सी की डी? जल्दी बोलिए। ए की बी किसी की डी, कौन सा आंसर मारेंगे आप? ए मारेंगे कि बी मारेंगे कि सी मारेंगे कि डी मारेंगे? बोलिए। गुरुजी 99 वाला बैच में यही क्लास होगा ना, बीएसएससी और रीजनिंग एलपी का? हाँ हाँ हाँ, ऑफलाइन से ही क्लास होगा। चलिए भाई साहब, इसका उत्तर सुनिए क्या होगा। कहा कि देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ा है। देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ा है, तो यह एक समस्या है, और इस समस्या का समाधान कार्यवाही 1 के द्वारा कर रहा है। सरकार को तुरंत प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बताइए, देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ा, तो इससे तो भैया लोग भूखे मरेंगे। तब कह रहा है सरकार को तुरंत प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, ये वित्तीय सहायता का बात कर रहा है, अब पड़ा हुआ है सूखा, और ऑप्शन आ रहा है बोथ राइट। अब बताइए, वित्तीय सहायता से इस चीज़ों को जोड़ करके, वित्तीय सहायता से इस चीज़ों को जोड़ करके हम क्या इसको सही कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए, बोलिए। आप ही बताइए, जल्दी बोलिए। बोथ राइट नहीं सर, बोथ राइट नहीं, पहला गलत है। पूछिए कैसे? कहा कि देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखा पड़ा है, यहाँ कर सरकार को तुरंत प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा बताइए, देश के जब कई हिस्सों में सूखा पड़ गया है, जैसे मान लीजिए बिहार में सूखा पड़ा है, एमपी में सूखा पड़ा है, राजस्थान में सूखा पड़ा है, झारखंड में सूखा पड़ा है,
और यहाँ बिहार में ला करके हमें पैसा दिया जाएगा, तो भैया हमको तो जाना पड़ेगा किसी न किसी स्टेट में राशन खरीदने के लिए। अब उतना दूर जाएंगे तो गाड़ी भाड़ा में पैसा खत्म हो जाएगा। आप कहेगा सर गाड़ी भाड़ा तो कहा नहीं है, तो फिर हमको एमपी जाना पड़ेगा। एमपी में भी सूखा है, कैसे हम लाएंगे वहां से अनाज? इसलिए भैया यहाँ सूखा पड़ा है तो यहाँ अनाज की जरूरत है, वित्तीय सहायता की जरूरत नहीं है। पहला गलत है। दूसरा कहा लोगों और मवेशियों को बचाने के लिए सभी क्षेत्र में तुरंत भोजन, यस, पानी, यस, और चारा भेजा जाना चाहिए। ये सही है। भोजन जाएगा इंसान कर लेगा, पानी जाएगा इंसान पर लेगा, चारा जाएगा तो जंतु, पानी तो भैया दोनों के लिए जरूरत है। सूखा पड़ता है तो पानी का कमी होता है। दूसरा सही है, तो आंसर मारेंगे यदि केवल 2 की जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन जिन भाई का ये आंसर है कि भैया पहला सही है, वो भैया समझ लीजिए गलत है, आपको आंसर सुधार लेना होगा। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पे। चलिए 3 नंबर सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या दीजिएगा। लीजिए हम साइड हो जाते हैं, हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। सर आप संपूर्ण रिवीजन बैच कब शुरू कर रहे हैं? संपूर्ण रिवीजन बैच शुरू हो जाएगा कल से। आज ही से होना था लेकिन कल से होगा, इसलिए कि आज भारत बंद है, इसलिए कोचिंग भी बंद है। खाली ऑफलाइन में बस पढ़ाया जा रहा है, ताकि ऑनलाइन में पढ़ाया जा रहा है ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और यहाँ किसी को डिस्टर्बेंस भी ना हो। ठीक है, चलिए बोलिए, उत्तर बताइए। सवाल कह रहा है कि जानलेवा बुखार ने अब तक मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी गांवों में पिछले 3 हफ्तों के दौरान 100 लोगों की जान ली है। जानलेवा बुखार अब तक मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी गांवों में पिछले 3 हफ्तों के दौरान 100 लोगों की जान ली है। अब कार्यवाही नंबर 1 में कहा कि इन गांवों के निवासियों को तुरंत गैर संक्रमित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। ये बताइए सही है कि गलती है? कहा कि इन गांव के निवासियों को तुरंत गैर संक्रमित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ कहा कि जानलेवा बुखार अब तक मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी गांवों में पिछले 3 हफ्तों के दौरान 100 लोगों की जान ली है। कह रहा है कि इन गांवों के निवासियों को तुरंत गैर संक्रमित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। अब बताइए जिनके अंदर संक्रमण फैला हुआ है उनको आप गैर संक्रमित क्षेत्र पर भेज दीजिएगा तो ठीक हो जाएंगे क्या? अच्छा मान लीजिए हमको हैजा हो गया, मान लीजिए कलरा हो गया, आप हमारा कहीं भेज दीजिएगा गैर संक्रमित क्षेत्र पे, तो हम जाएंगे वहां तो और कलरा हैजा फैलाएंगे, कहे कि वायरस मेरे अंदर है, वहां जाने से मेरा ठीक भी नहीं होगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहा सरकार को जानलेवा बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए तुरंत इस क्षेत्र में एक चिकित्सा दल भेजना चाहिए। हाँ ये सही है, प्रसार को रोकने के लिए चिकित्सा दल भेज दिया जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ आंसर हो जाएगा यदि केवल 2 की जानी चाहिए, यदि केवल 2 की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट पे आइए, 4 नंबर का उत्तर बताइए। चलिए 4 नंबर का उत्तर बताइए। कहा पहले सेमेस्टर की परीक्षा में एक पेपर में अधिकांश छात्र फेल हो गए। पहले सेमेस्टर की परीक्षा हुआ और उस परीक्षा में एक पेपर में अधिकांश छात्र फेल हो गए। इस समस्या का समाधान क्या होगा? उन सभी छात्रों को जो सफल रहे हैं उन्हें कार्रवाई से बाहर करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है सोचिए और बताइए। लीजिए अब साइड हो जाते हैं, इसका कुछ मतलब है तो बताइए। हाँ कुछ है इसका मतलब? बोलिए क्या कहा? कहा कि पहले सेमेस्टर की परीक्षा में एक पेपर के अधिकांश छात्र फेल हो गए। आंसर आप लोग का आ रहा ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब दूसरा किया जाना चाहिए। उन सभी छात्रों को जो सफल रहे उन्हें कार्रवाई से बाहर करने के लिए कहा जाना चाहिए। इसका कोई मतलब ही नहीं है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा पेपर पढ़ाने वाले संकाय अध्यापक को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। इससे अध्यापक को क्या मतलब है? कहीं सवाल में कहा कि अध्यापक ने पेपर सही नहीं पढ़ाया? नहीं कहा ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया, इसलिए आंसर मारिएगा आप पहला दूसरा दोनों गलत है। न तो 1 न ही 2 की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ रॉन्ग सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा क्या है। चलिए यहाँ देखिए,
कहा वर्तमान छुट्टियों के मौसम में लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में बर्थ के लिए अनुरोधों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इसका मतलब समझा देते हैं। वर्तमान छुट्टी के मौसम में, जो अभी छुट्टी का समय चल रहा है, उस समय में लंबी दूरी की जो अधिकांश ट्रेन है उसमें बर्थ के लिए यानी स्लीपर के लिए अनुरोधों की संख्या मतलब आप वेटिंग कह सकते हैं, अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अभूतपूर्व वृद्धि का मतलब इतना ना वृद्धि हो गया, इतना ना लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, और इतना ना ये लोग हैं कि ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, ये अभूतपूर्व है। अब कार्यवाही नंबर 1 में कहा कि रेलवे प्राधिकरण को अतिरिक्त कोचों को जोड़कर इन ट्रेनों में से प्रत्येक की क्षमता को तुरंत बढ़ाया जाना चाहिए। सही है, अगर लोगों का संख्या ज़्यादा है तो डिब्बा का संख्या ज़्यादा कर देंगे, लोग उसमें आ जाएंगे। गर्मी के दिन में बस ऐसा करना है, छुट्टी के दिन में करना है। आगे कहा सुविधा के इच्छुक लोगों को छुट्टी के बाद अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी जानी चाहिए। नहीं, ये गलत है। लोग यात्रा करने का योजना तभी बनाते हैं जब उनको छुट्टी रहता है। दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर मारेंगे यदि केवल एक की जानी चाहिए, यदि केवल कार्यवाही एक की जानी चाहिए। सर ऐप पर नहीं पढ़ा रहे हैं आप 99 रुपया वाले बैच में। अब आप अभी ये जुड़े होंगे तो कहाँ सुनिएगा। आज भारत है पूरा बंद है, और भारत बंद होने की वजह से ऑफलाइन क्लास खुला नहीं है। अब ऑफलाइन क्लास अगर खुला नहीं है, ऑफलाइन क्लास खुला नहीं है तो फिर ऑनलाइन भी ऐप पे नहीं चलेगा। यूट्यूब पे आज क्लास चल रहा है, यूट्यूब पे आप लोग कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आइए, 5 के बाद आ जाइए जल्दी से 6 नंबर पे। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर क्या कह रहा है। कहा कि वित्तीय शक्ति ने इस साल अप्रैल से राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन देने से रोक दिया। आई ले लोटा। कहा कि वित्तीय शक्ति ने इस साल अप्रैल से राज्य सरकार को अपने कर्मचारी को वेतन देने से रोक दिया। अब कार्यवाही नंबर 1 में क्या कर रहा है सोचिए, और कार्यवाही नंबर 2 में क्या कर रहा है सोचिए, और जल्दी से सवाल का उत्तर बताइए। हाँ हेलो, हाँ जी, क्लास में तो हैं, बोलिए। क्या हुआ बोलिए ना। क्या? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ओके ओके कोई ओके 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 कोई नहीं ठीक है। कल आ जाना है ना टाइम पे। ठीक ठीक ठीक। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल था एक, वो हमने रिसीव कर लिया, क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। जल्दी बताइए आंसर। बी बोला आप लोगों ने। कहा सर कि वित्तीय शक्ति ने इस साल अप्रैल से राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन देने से रोक दिया है। अब ये समस्या का समाधान क्या है कि राज्य सरकार को कर्मचारियों की संख्या को लगभग 30% तक कम करना चाहिए। यहाँ कर राज्य सरकार को व्यर्थ व्यय को कम करना चाहिए और अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का व्यवस्था करना चाहिए। देखिए सर, पहला यहाँ गलत कर देना है, दूसरा सही कर देना है। सोचिए कैसे। वित्तीय शक्ति ने इस साल अप्रैल से राज्य सरकार को अपने कर्मचारी को वेतन देने से रोक दिया। तो देखिए, कर्मचारी को वेतन देने से रोक दिया। अब वित्तीय सरकार को वित्तीय घाटा हुआ है। वित्तीय घाटा का मतलब पैसा वैसा सरकार को लॉस चला गया है, कम प्रॉफिट हुआ है। अब बताइए, सरकारी कर्मचारी को पेमेंट अगर सरकार रोक देता है तो फिर उनके बाल बच्चे भूखे मरेंगे। तो यहाँ एक समस्या सुलझाने में दूसरा समस्या शुरू हो जाएगा। तो ये पहला को हम सही नहीं कर सकते, क्योंकि समस्या का समाधान जो होता है वो सॉलिड तरीके का होना चाहिए, और एक समस्या का समाधान करने के लिए दूसरा समस्या होना नहीं चाहिए। दूसरा कहा, राज्य सरकार को व्यर्थ व्यय को कम करना चाहिए और अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह सही है, क्योंकि व्यर्थ का जो ये है उसको कम करना चाहिए, भुगतान करने की व्यवस्था करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अच्छा, कल से ये दोपहर में जो 2 बजे मैं चैप्टर वाइज क्लास ले रहा हूँ, इसको मैं सोच रहा हूँ कि रोक दूँ। इसलिए रोक दूँ कि बच्चे लगता है कुछ ही हैं जो चैप्टर वाइज करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ ही हैं जो चैप्टर वाइज करना चाहते हैं। और रियल में कल मेरा 2 से 3 क्लास भी है,
तो ये आज ही भर चलेगा, 2 से 3 क्लास आप लोग ऐप पे करबे करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। और हम टॉपिक वाइज रिकॉर्ड वीडियो क्वेश्चन के माध्यम से बना के देते रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये 2 टॉपिक हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। तो कल से ये क्लास को हम स्टॉप करेंगे और इसके बदले में दूसरा क्लास हम रिकॉर्ड कर करके आप लोग को रिकॉर्डिंग कर करके देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इस सवाल पे। इस सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है। कहा कि केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मौजूदा दशक के अंत तक पर्यटन आय के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है। कहा कि केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मौजूदा दशक के मतलब इस वर्तमान में 10 साल के अंदर, दशक मान 10 साल होता है, अंत तक पर्यटन आय के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है। अब इस समस्या है, कार्यवाही क्या होगा। लक्ष्य को पूरा करने के लिए और नए पर्यटन स्थलों को विकास की आवश्यकता नहीं है। ये ले, नहीं होता तो क्यों करता, ये गलत है। दूसरा कहा लक्ष्य को पूरा करने के लिए विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए मंत्रालय को आकर्षित पैकेज तैयार करना चाहिए, ये सही है। दूसरा सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, गौर फरमाइएगा। 8 नंबर पे आइए, बोलिए इसका आंसर जल्दी से सभी लोग। कहा कि कई विद्यालयों में अधिकांश छात्र अंतिम परीक्षा में पास होते हैं। कहा कि कई विद्यालयों में अधिकांश छात्र अंतिम परीक्षा में पास होते हैं। अच्छा, अंतिम में पास हो रहे हैं मतलब बाकी सब में फेल हो रहे हैं, तो यह तो एक समस्या है। अब इस समस्या का समाधान क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इस समस्या का समाधान क्या होगा, बोलिए बोलिए जल्दी बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए बताइए। चलिए, कई विद्यालयों में अधिकांश छात्र अंतिम परीक्षा में पास होते हैं। कार्यवाही नंबर 1 में कह रहा है कि इन स्कूलों को बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अनुत्पादक हो गए हैं। आए, इसका चर्चा कथन में कहाँ है जी कि कई विद्यालय में अधिकांश छात्र अंतिम परीक्षा में पास होते हैं, तो यहाँ करें इन स्कूलों को बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अनुत्पादक हो गए हैं। ये तो कहीं से भी सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा कहा इन स्कूलों को, इन स्कूलों के शिक्षकों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2 की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा हो जाएगा 8 के बाद 9 नंबर। 9 नंबर का उत्तर बताइए। चलिए सब लोग कमेंट कीजिए, जल्दी सब लोग कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं, क्या बता रहे हैं बताइए। चलिए बताइए। कहा नए बजट को संसद में पेश किए जाने से 1 महीने पहले वित्त मंत्री अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। ध्यान दीजिएगा, नए बजट को संसद में पेश किए जाने से पहले 1 महीना पहले वित्त मंत्री अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। कार्यवाही नंबर 1 कह रहा है कि इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए और एक अन्य व्यक्ति को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। बताइए, यह तो सलाह दे रहा है और यह जो सलाह है, क्या ये समस्या का समाधान कर रहा है? समस्या का समाधान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। यहां कर रहा है कि नए बजट को संसद में पेश किए जाने से 1 महीना पहले वित्त मंत्री अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब कह रहा है इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए और एक व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। ये गलत है सर। अगर वित्त मंत्री इतना दिन से सत्ता चला रहे हैं तो 1 महीना पहले, बजट पेश करने से 1 महीना पहले इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। इस्तीफा देंगे तो उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, दूसरा मंत्री को वित्त मंत्री बना देना चाहिए। ये उचित नहीं है। जब उतना दिन वो लिए हैं, काम किए हैं, तो फिर उस स्थिति में उनको वहाँ पे देना चाहिए, ये नहीं कि छोड़ के चल जाना चाहिए। आगे करा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये सही है। अब आप ही सोचिए, एग्जाम आपको हम हमेशा पढ़ाएंगे,
एग्जाम के समय में गायब हो जाएंगे या तो आप क्या सोचिएगा कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया। अब जो आदमी हमेशा ये किया, वित्त मंत्रालय देखा, 1 महीना पहले बजट पेश करने से 1 महीना पहले इस्तीफा दे देगा, अगर मतलब उसके अंदर कल छपट है, उसने चोरी किया है, तो ये गलत है। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। आंसर मारेंगे यदि केवल 2 की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, बोथ रॉन्ग नहीं है, दूसरा सही है। आगे चलिए, आइए 10 नंबर पे देखिए इसको क्या कहा यहाँ पे कि युवा अक्सर अश्लील पोस्टर को घूरते हुए पाए जाते हैं। ससुराई क्वेश्चन सवाल है जी, ये क्वेश्चन सवाल है। अच्छा, जैसन सवाल है तो ओकरा बनाना ना पड़ेगा, जैसन दिया वैसन बनाना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, कोई उपाय नहीं है। सवाल तो एग्जाम में हर तरह का पूछेगा, इसलिए अपना पॉजिटिव सोच रख के देखना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहा कि युवा अक्सर अश्लील पोस्टर को घूरते हुए पाए जाते हैं। अब जैसे युवा हैं, अश्लील पोस्टर देख रहे हैं तो ओकरा घूर रहे हैं, हाँ बड़ी बढ़िया से देख रहे हैं। अब कार्यवाही नंबर 1 में कहा कि यदि बच्चे ऐसा करते हुए पाए जाए तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। यहाँ पे युवा का बात कर रहा है, यहाँ पे बच्चा का बात कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे से अलग काट देंगे। ऐसी सामग्री के किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब बताइए, ऐसी सामग्री के किसी भी प्रदर्शन पर अगर हम लोग रोक लगा देते हैं तो फिर तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा ना, युवा घूरते हुए नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल दूसरा सही होगा। ठीक है, फिर कह रहा है बोथ राइट। बोथ राइट कैसे होगा जी, दूसरा सही होगा, केवल दूसरा होगा सही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिएगा, 11 नंबर को देखिएगा। यहां देखिए, कहा यदि एक संस्थान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को भी संगठन के पुनर्गठन पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उनका योगदान संस्थान के लिए फायदेमंद हो सकता है। कहा कि यदि एक संस्थान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर को भी संगठन के पुनर्गठन पर विचार विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उनका योगदान संस्थान के लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसे संस्थान का सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जैसे मान लीजिए कोनो संस्थान है, सेवानिवृत्त प्रोफेसर का मतलब वहाँ से वो सेवा छोड़ दिया है, माने रिटायर कर गए हैं, और उसका उस संगठन के लिए, उस संगठन के ऊपर कोई विचार विमर्श करना है, तो पुनर्गठन पर विचार विमर्श करने के लिए उसे अगर आप आमंत्रित करते हैं तो वो भी तो उसके बारे में जानता है, वो कुछ बढ़िया बात बता देगा और वो फायदेमंद साबित हो सकता है, ये कह रहा है। लेकिन यहाँ कार्यवाही दिया। अब क्या, प्रबंधन सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को बुलाने से पहले कर्मचारियों की राय ले सकता है। हाँ, ये कहीं ना कहीं सही है, कर्मचारी का राय तो लेगा ही लेगा, पहला सही है। दूसरा कह रहा है प्रबंधक को संगठन के व्यवस्थित पुनर्गठन के लिए अनुभवी लोगों को शामिल करना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे होगा दोनों का दोनों सही है, तो आंसर मारेंगे सी, या तो 1 या 2 कार्यवाही की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए 2 PM में, कल 2 से 3 में चलेगा रीजनिंग का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के साथ फुल सॉल्यूशन, क्योंकि कल से टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है आपके ऑफलाइन सेंटर पे, और ऑफलाइन से ऑनलाइन में लाइव रहेगा। यहाँ देखिए साहब, ये क्या कहा कि भारत को अपने पड़ोसी देशों से लगातार सैन्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अब कार्यवाही नंबर 1 में कहा कि भारत को इन खतरों को रोकने के लिए एक ऑल आउट युद्ध में शामिल होना चाहिए। नहीं, युद्ध में शामिल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है, फायदा नहीं होता, पहला गलत है। दूसरा कहा भारत को अपनी सीमाओं पर तनाव को कम करने के लिए पड़ोसियों से गंभीर बातचीत करनी चाहिए। भारत को अपनी सीमाओं पर तनाव को रोकने के लिए पड़ोसियों से गंभीर बातचीत करनी चाहिए, सही है। तो आंसर मारेंगे यदि केवल 2 कार्यवाही की जानी चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से सीखिए साहब, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। चलिए 13 पे आइए। 13 नंबर देखिए, कहा कि कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक प्रशासनिक सेवाओं और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। अब इसका कार्यवाही दिया। देखिए, कई मेडिकल और इंजीनियरिंग स्नातक, ध्यान दीजिएगा, कई स्टूडेंट मेडिकल के और कई स्टूडेंट इंजीनियरिंग के वैसे हैं जो कि प्रशासनिक सेवा में और बैंकों में नौकरी कर रहे हैं। जैसे कोई लड़का है मेडिकल करके आया, कोई लड़का है चाहे लड़की है इंजीनियरिंग करके आई। अब वो मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर का काम नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड
इंजीनियर वाला काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो क्या करने लगे, आके प्रशासनिक सेवा यूपीएससी बीपीएससी में जुड़ गए या बैंक में नौकरी कर रहे हैं। काहे हो रहा है भैया ऐसा? जो जैसा पेशेवर है उसको ऐसा करना चाहिए। अब 1 नंबर में कहा कि सभी पेशेवरों को ऐसी नौकरियां लेने से परहेज करने की सलाह दी जानी चाहिए। सही बात है, यदि पेशेवर आदमी नौकरी करने लगेगा। अब बताइए, पीएमसीएच के डॉक्टर साहब एलपी का एग्जाम देने लगेंगे और ग्रुप डी का नौकरी की तैयारी करने लगेंगे, तो फिर तो वहाँ समस्या है। इधर तो ठीक हो जाएगा, चलो इधर तो नौकरी करने लगेंगे, तैयारी करने लगेंगे, लेकिन उधर डॉक्टरी कौन करेगा, देखेगा कौन? इसलिए भैया पहला तो यहाँ पे सही है, इनको क्या करना चाहिए, सलाह देना चाहिए। लेकिन दूसरा करा, सरकार को इन पेशेवरों के ऐसे काम करने के कारणों का पता लगाने और उपचारात्मक उपायों को सुझाव देने के लिए एक समिति की नियुक्ति करनी चाहिए। ये भी सही है, दोनों सही है। आखिर ये इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आखिर ये मेडिकल के छात्र हैं, तो फिर प्रशासनिक सेवा में काहे जा रहे हैं? क्या उनको इंजीनियरिंग में काम नहीं मिल रहा है? क्या उनको मेडिकल में काम नहीं मिल रहा है? ये सब चीज़ों को सोचना चाहिए और इसके लिए एक टीम का गठन करना चाहिए। दोनों का दोनों सही है। आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, यदि या तो 1 या 2 की जानी चाहिए। ओनली 1, ओनली 2 नहीं भाई, ऑप्शन देख के मत मारिए, ठीक है, लॉजिक देख के मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 13 के बाद 14 नंबर पे आ जाइए। कहा 14 नंबर में, जरा गौर फरमाइएगा, 14 नंबर को देखिएगा। कहा कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण ट्रेनों के पटरी से उतरने के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिससे कई लोगों की जान चली गई है। लीजिए, पहाड़ी इलाका में भूस्खलन हो गया। भूस्खलन में क्या होता है, जैसे जैसे पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाका तो ऐसे रहता है, पहाड़ रहता है। अब बारिश वारिश हो गया ज़्यादा, मिट्टी वहाँ का फूल गया, फूल करके एकदम सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया। अब ट्रेन चल रही है, कंपन से क्या किया, मिट्टी थोड़ा सा घसका, अब मिट्टी घसका, थोड़ा पत्थर घसक गया, थोड़ा ईंट घसक गया, उसके बाद थोड़ा और मिट्टी घसका, थोड़ा और घसका, घसकते घसकते पूरा मिट्टी घसक जाता है और वहाँ जगह खाली हो जाता है, उसको बोलते हैं भूस्खलन। तो पहाड़ी इलाका में भूस्खलन ज़्यादा होता है। वही कहा कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण ट्रेनों के पटरी से उतरने के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिससे कई लोगों की जान चली गई। अब कार्यवाही नंबर 1 में कहा कि रेलवे प्राधिकरण को किसी भी भूस्खलन के मामले में ट्रेनों को सतर्क करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में यात्री गाड़ियों के आवाजाही से पहले पायलट इंजनों को तैनात करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सही है। अगर भूस्खलन हो रहा है तो डायरेक्ट गाड़ी भेजने से पहले इंजन भेज दीजिए, क्योंकि इंजन अगर वो भार सह लिया तो समझिए डब्बा भी वो भार सह लेगा, क्योंकि इंजन में बहुत वजन होता है। दूसरा कहा, रेलवे प्राधिकरण को लोहे की जाली लगाकर पहाड़ी ढलानों को मजबूत करना चाहिए ताकि धोले बोल्डर ट्रैक पर न गिरे। ये भी सही है सर। अगर लोहा का जाली लगा करके इसको क्या किया जाता है, पैक कर दिया जाता है, तो वहाँ से नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सही है, तो आंसर यहाँ भी होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो 1 या 2 की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए ज्ञान शब्दकोश क्या लिख रहे हैं आप? रीजनिंग को क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया कह रहे हैं ज्ञान शब्दकोश आप रीजनिंग को पूरा फ्री में पढ़ाएंगे, आप प्रॉमिस किए थे, अब आप बिजनेस कर रहे हैं। वाह, क्या कमेंट किया आपने भाई साहब। चला जी, मैं आपको बता दूं कि मैं ही एक इकलौता ऐसा शिक्षक हूं जो इस YouTube चैनल पे 3 बार लाइव आता हूं। सुबह में 9 बजे, दोपहर में 2 बजे और शाम में 8:15 बजे। कल से ये दोपहर वाली क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि कल 12 से 3 में एक बैच स्टार्ट हो रहा है और वो बैच बिहार SSCLP टेक्नीशियन के लिए है। और आपको मैं बता दूं मैं बिजनेस नहीं करता, वो बैच मात्र 499 रुपया में तीनों विषय पढ़ा रहा हूँ। और पूरे इंडिया में देख लीजिए सबसे कम फी मेरे ऐप पे आपको मिलेगा किसी भी कोर्स का। फिर भी आपको लगता है अगर मैं 49 रुपया ले करके आपको भर महीना पढ़ाता हूँ तो और आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, तो जहाँ कम लगे साहब वहाँ पढ़ लीजिए। यही आप लोगों की बीमारी है। आप लोग के लोग जान भी दे देना तो आप लोग कहिएगा ना कि नहीं ये जान नहीं दिया है, ये झूठ बोल रहा है। आप लोग के लिए कलेजा निकाल के सड़क दिया जाएगा ना, आप लोग कहिएगा ना बकरी का कलेजा है, आपका नहीं है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं। आप लोग यही सब ज़िंदगी में सीखबे किए हैं, शिकायत किसी का कैसे करना है। यूट्यूब पे चैप्टर वाइज क्लास नहीं होगी क्या? होगी।
2 से 3 टाइमिंग में नहीं होगी, किसी दूसरे टाइमिंग में होगी, या हम वीडियो डालते रहेंगे बना बना के चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए। कहा कि इस वर्ष के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र परीक्षा यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में सफल उम्मीदवारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कहने का मतलब इसका यह है कि इस वर्ष के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र जो परीक्षा होता है उसमें सफल उम्मीदवारों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, मतलब बहुत सारे लोग पास हुए हैं। अब इसका कार्यवाही नंबर 1 में कहा कि सरकार को मौजूदा कॉलेज में इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सही है। अब आप कहिएगा सर यहाँ इंटरमीडिएट की बात नहीं किया, तो जब मैट्रिक में बहुत सारे लड़के पास होंगे तो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते ही लेते हैं, तो वहाँ पर ये करना चाहिए, पहला सही है। दूसरा कहा सरकार को इन सभी सफल उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए नए कॉलेज खोलने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। यह बताइए सही है कि गलत है। दूसरा कहा कि सरकार को इन सभी सफल उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए नए कॉलेज खोलने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। ये बताइए सही मारिएगा गलती, जल्दी बताइए सही मारिएगा कि गलती, जल्दी बोलिए, बोलिए। दूसरा में क्या है, सही है कि गलती? हाँ, चलिए आपका आंसर आया ओनली 1, दूसरा गलत है। सरकार को इन सभी सफल उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए मतलब अपने कॉलेज में एडमिशन देने के लिए एडमिशन देने के लिए माने नए कॉलेज खोलने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। जब यहाँ उसी कॉलेज में सीट बढ़ाइए रहा है तो नए कॉलेज खोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सही है, खाली पहला गलत है, दूसरा गलत है, खाली पहला सही है। आंसर होगा यदि केवल कार्यवाही 1 की जानी चाहिए। ठीक है, चले आगे। आया रमेश कुमार हमर, कह रहे गुरुजी आपको ढूंढते ढूंढते आंख की रोशनी चली गई। चलो 16 नंबर देखो। कहा विभिन्न एयरलाइंस सेवाओं द्वारा किराए में पर्याप्त कमी के कारण अब तक ट्रेन के ऊपरी वर्गों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों ने बड़ी संख्या में एयरलाइन सेवाओं पर स्विच किया है। कहने का मतलब ये क्या है, कहने का मतलब इसका ये है कि विभिन्न एयरलाइन सेवा जो है वो किराया में पर्याप्त कमी कर दिया। मतलब जो भी एयरलाइंस कंपनियां थी जिससे लोग आना जाना करते थे, उन्होंने क्या किया, अपने किराया में पर्याप्त कमी कर दिया। अब प्लेन का किराया कम हुआ तो ट्रेन के एसी बोगी से, ऊपरी वर्ग का मतलब एसी बोगी से, तो ट्रेन के एसी बोगी से जो लोग आना जाना करते थे उनका संख्या ट्रेन के एसी बोगी से घट गया, क्योंकि अब वो सोचे कि चलो भैया हम जहाज़े से चल जाएंगे, टाइम कम लगेगा, सुविधा भी ज़्यादा मिलेगा। अब कार्यवाही नंबर 1 में कह रहा है कि रेलवे को अपने यात्रियों को बनाए रखने के लिए उच्च वर्ग के किराया ढांचा को तुरंत कम करना चाहिए। सही है। अगर सर प्लेन का किराया कम हो गया और रेल से लोग नहीं जाना चाहते, प्लेन से जाना चाहते हैं, तो तुरंत आप क्या कीजिए, अपना भी किराया कम कर दीजिए, लोग बने रह जाएंगे, वरना फिर तो प्लेन से भाग जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। दूसरा कहा रेलवे को नुकसान से बचाने के लिए सभी ट्रेनों में उच्च वर्ग की क्षमता को कम करना चाहिए। ये गलत है। अगर आप उच्च वर्ग का क्षमता को कम कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 2 बोगी आगे, हाँ, और 2 बोगी पीछे, 2 बोगी आगे या 2 बोगी पीछे अगर एसी वाला है, ठीक है, आप इसका क्षमता कम करने का मतलब इसको हटा दीजिएगा, तो ट्रेनवा का जो इंजनवा है भाई साहब, वो तो जाइए रही है उतने रफ्तार से, उतने डीजल खाइए रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा, रेलवे का और नुकसान हो जाएगा। आंसर होगा केवल 1 की जानी चाहिए, केवल कार्यवाही 1 की जानी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका 17 नंबर। 17 नंबर देखिए। कहा कथन में कि स्वदेशी बाजार में आयातित फलों की उपलब्धता बढ़ी है और इसलिए स्वदेशी फलों की मांग कम हुई है। क्या कहा यहाँ पे, कहा कि स्वदेशी बाजार में आयातित फलों की उपलब्धता बढ़ी है। स्वदेशी बाजार का मतलब अपने देश के अंदर का जो बाजार है उसमें आयातित फलों की उपलब्धता बढ़ी है, माने बाहर से फल का आयात किया गया है, मंगाया गया है चाइना वाइना से, और इसलिए स्वदेशी फलों की मांग कम हुई है। ले लोटा, जैसे इंडिया में मान लीजिए आम बहुत सारा हो रहा है, इंडिया में आम हुआ, बहुत सारा आम का उत्पादन हुआ, और बाहर से भी आम चाइना से
अफगानिस्तान से कहीं से इंडिया में बहुत सारा आम आ गया। तब जो इंडिया वाला आम था उसका रेट कम हो गया, मांग कम हो गया, क्योंकि बाहर वाला आम को लोग ज़्यादा खरीदने लगे, सस्ता भी पड़ रहा होगा। अब ये समस्या है किसके लिए भैया? स्वदेशी बाजार के लिए। अब इसका समाधान क्या होगा कि फलों के स्वदेशी उत्पादों की मदद करने के लिए सरकार को इन फलों पर उच्च आयात शुल्क लगाना चाहिए, भले ही अच्छी गुणवत्ता के न हो। अब बताइए, स्वदेशी उत्पादों का मदद करने के लिए जो बाहर से फल आ रहा है, जो आयात आ रहा है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देना चाहिए, आयात शुल्क लगा देना चाहिए, जिससे कि भले वो अच्छी गुणवत्ता के नहीं होगा तो वो सस्ता वाला चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लगा देगा तो महंगा बिकने लगेगा, क्योंकि उस पर खर्चा ज़्यादा होगा। तो जब महंगा बिकने लगेगा तो स्वदेशी उत्पादन का मदद हो जाएगा, स्वदेशी उत्पादन सस्ता में ज़्यादा बिकने लगेगा। पहला सही है। दूसरा का फल विक्रेताओं को आयातित फल बेचना बंद कर देना चाहिए ताकि स्वदेशी फलों की मांग बढ़े। नहीं, ये नहीं कर सकते, जिनको उसमें फायदा होगा वही वो काम करेंगे। आंसर होगा केवल एक सत्य। सर क्लास का टाइम क्या है? प्लीज रिप्लाई में। बिहार एसएससी और एएलपी स्पेशल जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये कल से स्टार्ट हो रहा है, होना था आज से, लेकिन आज भारत बंद है। कल से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग रहेगा 12 से 3 PM, 12 से 3 PM, ठीक है, 12 से 3 PM। सभी विषय का फी है मात्र 499 रुपया। बाकी आपको आगे कुछ नहीं खर्चा करना है। इसमें चैप्टर वाइज पहले कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, फिर उसके बाद सवाल का डिस्कशन कराया जाएगा। चलिए आइए 18 नंबर को देखिए। कहा कथन में सिनेमा हॉल को इन दिनों भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग सिनेमा हॉल जाने के तुलना में घर पर टीवी देखना पसंद करते हैं। आई लो, अगर भैया लोग सिनेमा हॉल जाने की तुलना में घर में टीवी देखना पसंद करेंगे तो सिनेमा हॉल को इन दिन भारी नुकसान हो ही जाएगा। अब इस समस्या का समाधान कार्यवाही नंबर 1 में कहा कि सिनेमा हॉल को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। भाई गलत है, और वहाँ बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जाना चाहिए। अब सिनेमा हॉल नहीं चल रहा है तो सिनेमा हॉल को चलाने का उपाय लगाइए, तोड़ के बहुमंजिला इमारत बना दीजिएगा। इमारत रेंट पर नहीं लगेगा तो ओकरा तोड़ के गौशाला बना दीजिएगा। ये तो गलत है। सिनेमा हॉल को शॉपिंग मॉल में परिवर्तित, कुछ नहीं, सिनेमा हॉल को चलाने का उपाय लगाना चाहिए। ये दोनों बदलने का उपाय लगा रहा है, गलती है। बीएसएससी का टेस्ट चैप्टर वाइज होगा सर? नहीं। आगे चलिए 19 नंबर को देखिए। उम्मीद करते हैं अभी तक आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। यहाँ कहा ट्रैफिक सिग्नलों की खराबी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है और गंभीर चोटें आई हैं। देखिए हुआ क्या कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो खराब हो गया, खराबी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई और गंभीर चोट भी आई है। अब कार्यवाही नंबर 1 में कहा कि ट्रैफिक पुलिस को तुरंत जंक्शन पर ट्रैफिक कर्मियों को तैनात करना चाहिए। सही है, अगर ट्रैफिक सिग्नल खराब हो रहा है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस को तुरंत जंक्शन पर ट्रैफिक कर्मी को तैनात कर देना चाहिए ताकि वो सिग्नल के बदला में खुद से काम कर सके। दूसरा का सिग्नल प्रणाली को तुरंत मरम्मत या प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, भी सही है। तो यहाँ पे या तो 1 या 2 हो जाएगा, दोनों में से कोई भी काम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। चला लोग लिख रहे हैं माइंड टेस्ट वाला सर यूट्यूब पर लाइव कीजिएगा। हुआ ही था, पिछला सप्ताह भी हुआ था, इस सप्ताह भी होगा। चलिए इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहा शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीणों के प्रवास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है क्योंकि बार बार फसल खराब होने से उन्हें सुनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। शहरी क्षेत्र में ग्रामीण के प्रवास में जो है अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस शहरी क्षेत्र में ग्रामीण बहुत सारे आके रहने लगे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनका बार बार फसल खराब हो जा रहा है, अब वित्तीय घाटा की स्थिति में पड़ गए हैं। अब कार्यवाही नंबर 1 कहा कि ग्रामीणों को उनके गाँव में आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिससे वे रुके रहेंगे। सही है, अगर ग्रामीण लोग शहर की तरफ जा रहे हैं जीने खाने के लिए और गांव में उनको जीने खाने का इंतजाम हो जाता है तो वहीं रह जाएंगे, नहीं आएंगे तो शहर में जो लोग बढ़ रहे हैं उसका भी समस्या का समाधान हो जाएगा और ग्रामीण लोगों का भी समस्या का समाधान हो जाएगा। पहला सही है। दूसरा कह रहा पलायन करने वाले ग्रामीणों को शहरी क्षेत्र में नौकरियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे जीवित रह सके। ये गलत है। अगर कहिएगा सर जीवित रहने के लिए नौकरी दे रहा है तो क्या गलत है? गलत। इसलिए गलत है
कि अगर यहाँ पे कह रहा है कि अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, शहर में ज़्यादा लोग भर गए हैं, इनको नौकरी दीजिएगा और भी लोग आके भर जाएंगे, तो शहर के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। आंसर हो गया केवल कार्यवाही एक की जानी चाहिए। नेक्स्ट पे चलिए, आगे आइए। अब उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। यहाँ देखिए, कहा किसी विशेष उत्पादन की बिक्री कंपनी के लिए बहुत चिंता का विषय है। किसी विशेष उत्पादन की जो बिक्री है कंपनी के लिए बहुत चिंता का विषय है। अब कार्यवाही नंबर 1 में कहा कि कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों को उचित अध्ययन करना चाहिए। सही है। कहा कि किसी विशेष उत्पादन की बिक्री कंपनी के लिए बहुत चिंता का विषय है। कोनो चीज़ अगर नहीं बिक रहा है तो कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी उत्पादों को उचित अध्ययन करना चाहिए कि आखिर इसमें क्या है, क्यों बिक रहा है। उत्पाद की कीमत कम होनी चाहिए और गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, यह भी सही है। तो यहाँ दोनों का दोनों सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो 1 या 2 की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर देखिएगा। 22 नंबर कहा सतर्क ग्रामीणों ने खतरनाक हथियार से लैस खूंखार डकैतों के एक समूह को पकड़ा। अब देखिए, यहाँ पे कहा सतर्क जो ग्रामीण थे, जो एकदम सतर्क थे, हथियारों से लैस खूंखार डकैतों के समूह को पकड़ लिया। अब कार्यवाही नंबर 1 कह रहा है कि ग्रामीणों को परिष्कृत हथियार प्रदान किए जाने चाहिए। अरे नहीं बाबा, ग्रामीण तो पकड़ लिया है, वो तो ठीक है किया है, लेकिन अगर उसको बढ़िया हथियार दे दीजिएगा तो अगला दिन से पकड़ेगा नहीं, मारिए देगा, ये गलत है। दूसरा कहा ग्रामीणों को उनके साहस और एकता के लिए पुरस्कृत किया जाना। हाँ, ये सही है। अगर वो खतरनाक हथियार से लैस डकैतों को पकड़ते हैं तो उनको साहस बढ़ाना चाहिए, साहस के लिए पुरस्कार दे दीजिए, अलग बात है, लेकिन उनको हथियार मत दीजिए तो उड़ा देंगे। पहला गलत है और दूसरा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यदि केवल कार्यवाही 2 की जानी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से सीख गए होंगे और क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। तो भैया हमने आपके लिए 47 मिनट के क्लास में 22 सवालों को करा दिया और आप अच्छे से सर कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है आप आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कल चला जी सारा क्लास अपने अपने टाइम पे सही समय पे स्टार्ट हो जाएगा। कल 12 से 3 में नया बैच दे रहे हैं बिहार एसएससी। आज ही से आना था वो बैच, लेकिन अब कल से आएगा। आज भारत बंद था, जो बिहार एसएससी एलपी टेक्नीशियन के लिए होगा और स्पेशल होगा। तो भैया कल 2 से 3 ये जो क्लास है वो नहीं होगी, फिर हम कभी बता देंगे क्लास का टाइमिंग अगला क्या होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, सबको नमस्कार, प्रणाम।